Good evening, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all. So today is 21st September 2025, and today is again an important day in a calendar-wise, time-wise, monthly-wise. So today we do have आज so basically मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज यूज करता हूँ अभी. तो आज सोलर इक्लिप्स है एंड टुडे इज अमावस्या ऑल्सो. तो इसमें एक बहुत बड़ा टाइम रोल प्ले करता है मार्केट्स के लिए आने वाले समय में कि हाउ द लूनर इक्लिप्स साइकिल्स, सोलर साइकिल्स, मेजर डेट्स, मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में इसमें. सो लेट्स डाइव इन इनटू द निफ्टी चार्ट. सो ये मंथली निफ्टी चार्ट मेरे सामने खुला है अभी. सो बिग बुल अप ट्रेंड चालू है. लास्ट सितंबर से लेके ये सितंबर तक क्या हुआ है, मार्केट इज इन कंसोलिडेशन, म्हणजे साइडवेज जा रहा है. ऊपर की तरफ उसने 26,200 का रेंज बनाया और नीचे 21,800 के आसपास अब लगभग पकड़ की चली है. सॉरी. सो स्टिल इट इज अ बुल मार्केट. क्यों? तो दो रीजन है. मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल स्टिक्स है, सिंप्लिसिटी, जो आपको एकदम इजीएस्ट वे एंड फॉर्म में, अगर आपको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा कि हायर हाई हायर लोस क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज. सो बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम पे 20, 50, 100, 200 ईएमएस आप लगा के उसका आप पूरा ट्रेंड देख सकते हैं. अगर 20 का सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट बुल रन में कंटिन्यूस है. जो लास्ट टाइम पे भी हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ से भी मार्केट बुल रन है. बट ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि लास्ट ईयर का जो हाई था 26,200 या 300 मान के चलेगा, वो निकला नहीं है. सो दैट्स वाई द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवेज मूवमेंट राइट नाउ. सो वीकली फ्लैट जा रहा है, मंथली तो स्ट्रांग हो चुका है, बट इन एंड आउट हो रहा है, एंड द मार्केट इज नॉट इन अ गुड शेप. जस्ट लेट मी चेक दैट. आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. यस. तो मंथली इज वेरी गुड. अप ट्रेंड होने के लिए सिंप्लिसिटी है. जब तक प्रीवियस हाई निकलता नहीं, तब तक मार्केट में कोई स्पीड मोमेंटम पकड़ेगा नहीं. RSI, if I'm using my RSI at a very good, highly bullish momentum पे है. 60-80 is an high speed level. So ये जो स्पीड लेवल है ये बहुत ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एंड इट्स अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक लेवल. अभी हम थोड़ा सा एक और टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं, एंड ऑन मंथली आई एम जस्ट राइट, सो इट विल नॉट गेट कंफ्यूज. सो वीकली पे एक रेंज है, देखो यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे एक्चुअली रेंज थोड़ा यहाँ पे नीचे था फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस. बट ओवरऑल मैंने थोड़ा ये रेड कैंडल में मार्क कर लिया. बिकॉज क्यों? क्योंकि दो रेंजेस मेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था. एक तो पहला ये रेंज हुआ था, ब्रेकआउट आया, पुल बैक हुआ, बट कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चला गया इसको. ये भी देखो 1 2 3 कैंडल्स का कंसोलिडेशन है. सो ये पूरा मैंने सिनेरियो इसलिए ये मार्क करके रखा है. सो ओवरऑल प्राइस में भी आप देखें एक लेवल पे चल रहा है, जिससे मैंने मंथली आपको दिखाया, सेम ऑल्सो ना वीकली ऑल्सो. तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है. अप ट्रेंड होने के लिए वीकली पे 25,700 के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. जब तक नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते. लास्ट टाइम पे मैं अपडेट कर रहा था मेरे कुछ क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स लोगों को, कि 24,500, 24,300 एक बेस्ट सपोर्ट है. यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट है. डिमांड जोन मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल वहां पे बाय करते हैं एंड प्राइस को एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक लेके जा सकते हैं. बिकॉज इंस्टीट्यूशनल के पास उतना पावर है, दे हैव द मनी पावर टू टेक द मार्केट टू वन डायरेक्शन टू द अनदर. हम उनको सिर्फ फॉलो करना है, उनके स्टेप, बेबी स्टेप्स के ऊपर हमको उनको फॉलो करते रहना है. वी नीड एनी, बहुत ईजी है. आने वाले समय में डिमांड सप्लाई के ऊपर भी एक क्लियरिटी वीडियो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी. उसके साथ साथ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोमेंटम इंडिकेटर RSI इज ऑल्सो ऑन अ बुलिश ट्रेंड, बट राइट ना करंटली ये साइडवेज मोड पे है. जब तक ये प्राइस एंड RSI कंफर्म नहीं करेंगे 60 पे आपके रुपए, जैसे प्राइस 60 भी, RSI 60 भी तोड़ के जाता है एंड प्राइस ऑल्सो ब्रेक्स अबाउट 25,700 एरिया, देयर देन वी आर ऑन अ
स्पीड मोमेंटम, मतलब बहुत सारा अपसाइड में पोटेंशियल दिख सकता है। सो मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आते हैं, जैसे आईटी का न्यूज आ रहा है या कुछ आ रहा है। सो डोंट गेट पैनिक। एक्चुअली ये जो कोई भी जो अभी न्यूज आएगा, मार्केट में फॉल आ जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, ये आपको सिर्फ पेयर आउट में डालने के लिए है। आप पोजीशन अपना लूज आउट करें, आपको अपने डिलीवरी स्टॉक आप बेचे, और आप किसको बेच रहे हैं ये भी सवाल आप करो। अगर आप बेच रहे हो तो सामने वाला लेने वाला कौन है? द बिग प्लेयर्स आर रेडी टू बाय फ्रॉम यू। दैट्स व्हाई द मार्केट इज गेटिंग डिस्काउंटेड और प्रॉफिट बुकिंग। शिफ्टिंग फ्रॉम द वीकली टू द डेली राइट नाउ। वीकली पे अभी तो सप्लाई जोन फिलहाल इसके एक, आई कैन जस्ट ट्रेक दिस सप्लाई जोन, एक माइनर सप्लाई जोन है, not the major one, but uptrend में I'll just ignore this supply zone. Yes, प्रॉफिट बुकिंग के लिए the previous high can act as an resistance, so resistance के लिए मैं वो लेवल देखता हूँ। अगेन कमिंग बैक टू द मेजर एरिया ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन अ डेली चार्ट, सिंप्लिसिटी में देख रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम पे हमने ये मार्क करके रखा था सप्लाई जोन, इट हैज टेस्टेड एंड इट हैज गिवन द प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम देयर। Now the big twist over here, the next demand zone has been created over here, and from here the market can go up to the next level. So डेली पे अगर वापस से बेरिश होना है, मेजरली बेरिश, तो ये जो सपोर्ट्स मेरे जो मूविंग एवरेज के दो है, एंड अगेन द प्राइस दैट इज 24,900 के नीचे अगर प्राइस जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, देन मार्केट इज रियली इन अ बिग ट्रबल, एंड मार्केट बहुत सारा पैनिक मोड क्रिएट इसके बाद कर सकता है। हाँ, जब तक ये लेवल होल्ड होता है एंड द प्राइस में टेक ऑफ फ्रॉम दिस, मतलब अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास, प्राइस रुक के अगर ऊपर जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, बिकॉज क्या हुआ है, previous swing highs has been taken off, and that this was acting as a major resistance, major supply zone। तो ये रुक के यहाँ पे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया है, ये रिटेस्ट प्राइस आएगा, एंड स्लोली स्लोली द मार्केट विल स्टार्ट बाउंसिंग फ्रॉम दिस लेवल। तो ये मेजोरिटी चांसेस है, एंड दिस इज अ गुड चांस टू बाय नॉट टू सेल। तो ये बाय करने का चांस, अपॉर्चुनिटी ऑन दिस डिमांड जोन विद द डाउन शिपमेंट इन द आरएसआई। ये जो डाउन ट्रेंड था 60 का, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेने के बाद द ट्रेंड शिफ्ट हुआ है आरएसआई में, एज वेल एज इनटू द प्राइस हैज बीन शिफ्टेड टू द अपसाइड, एंड द आरएसआई इज आल्सो शिफ्टेड टू द अपसाइड। सो दिस इज अ बेसिक इंडिकेशन दैट मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। सो ये 60 के ऊपर जाके भी वापस से नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाने की कोशिश ही करेगा आरएसआई भी। सो बेसिक थिंग इज दैट कि मार्केट ऐसे ऊपर ही जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू पैनिक। आने वाले समय में अपने को बहुत सारे क्लूज मार्केट दे देगा, एंड न्यूज फ्लो होता है तो उसको इग्नोर थोड़ा सा करना बेटर रहेगा, बट बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट हैज गिवन अ गुड डायरेक्शन राइट नाउ ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक डेली, वीकली एंड मंथली। मंथली तो पॉजिटिव, वीकली थोड़ा साइडवेज है अभी भी। सो वो हिसाब से हमको सब कुछ देखना है। सो मोस्टली ये तो हो चुका, एंड आई एम जस्ट मार्किंग माय डिमांड जोन अगेन। ये तो हो चुका डिमांड जोन पे। नाउ शिफ्टिंग टू द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी फ्रॉम मंथली प्रोस्पेक्टस क्या लग रहा है अपने को? सुपरबली अप ट्रेंड है, जैसे मैंने पिछली बार मैंने बताया था। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये प्रीवियस जो हाई था, जो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, बट बैंक निफ्टी ने कर चुका है। मतलब क्या हुआ है, जो पहले रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, जो पहले जो ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं हो पा रहा था, वो एज एन एक्ट एज एन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ अ गुड सपोर्ट। रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट एक्ट कर रहा है, एंड मार्केट कैन गो टू द अपसाइड। सो बैंक निफ्टी में पोटेंशियल बाइंग आ रहा है, एंड आप ये भी देख सकते हो मंथली में 20 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। जब तक मार्केट बेरिश मंथली में, मतलब लॉन्ग टर्म बेरिश नहीं बोल सकते जब तक वो 50 के नीचे क्लोज होता है या शिफ्ट डाउन साइड हो जाता है, तब तक कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे भी देखो एक सिनेरियो यहाँ पे आया था इन द ईयर 2016 की बैंक निफ्टी 15 से लेके 16 तक करेक्शन में गया, क्लोजिंग करने की कोशिश हुई, बट नेक्स्ट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं मिला। आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट किया ऑन अ मंथली बेसिस, एंड विद द प्राइस कंफर्मेशन, एंड सी हाउ द अपमूव ट्रेंड हैज started again।
सो बेसिकली क्या होता है, मंथली 20 एक्ट एज एन गुड सपोर्ट, 50 एक्ट एज एन बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस प्रोस्पेक्टस हो गया। अभी प्राइस तो 20 के अबव है, तो आने में थोड़ा समय लगेगा। RSI अगर देखते हैं, इट्स कंक्लूजन ऑफ बुलिश टेरिटरी ऑफ 60-80, तो ये चलता रहेगा। स्विचिंग टू द वीकली राइट नाउ, फ्रॉम द करंट प्राइस प्रोस्पेक्टस, मार्केट अभी एक सप्लाई जोन में है, इट्स अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। सो ये सप्लाई जोन एक्ट करेगा एज एन सेलिंग पॉइंट। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पे बाइंग जो भी करेगा, दैट इज एन बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिमांड जोन वापस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है फ्रॉम द करंट लेवल। तो दिस इज अ ड्रॉप बेस्ड रैली, तो दिस इज अ बाइंग जोन एरिया उसके आसपास, और बीच में अगर कुछ बाइंग एरियाज बनते हैं तो वो भी हम देखते हैं ऑन डेली चार्ट। एज वेल एज जो डाउन ट्रेंड का सिनेरियो था थोड़ा सा वो चेंज हो चुका है। जैसे मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस मंथली पे दिखा आपको, वो सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड RSI इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू द अपसाइड, मोमेंटम के लिए ऊपर जा सकता है। एंड इस टाइम पे RSI मैक्सिमम जो मैंने वीकली पे देखा है 70 के ऊपर जा नहीं पा रहा था फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर, 1.5 साल से। तो अभी 70 के ऊपर RSI जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके प्राइस में बहुत सारा बड़ा मोमेंटम दिखाई देगा। On a daily chart, so it is on a selling zone, resistance zone, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। I'll just make this zone as a tight one. So this was an जो वीकली था, थोड़ा डेली तो सेम जोन यहाँ पे है। तो we too have demand zone coming up over here, यहाँ पे एक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। So this is exactly 54,400 is an demand zone, support zone we can call it. अब यहाँ पे देखो RSI, देखो यहाँ पे is not in an uptrend, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ था, 40 टेस्ट किया, 60 को रजिस्ट किया है, मतलब ये वापस से 40 आने के बाद ही ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की चांसेस है। जैसे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, देखो ऊपर गया, कमिंग नियर टू द 60, प्राइस नीचे आता है कंसोलिडेट करके। तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है विद द प्राइस एंड विद द RSI कंफर्मेशन। दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग, दिस एरिया एंड द डाउन साइड ऑफ द वीकली वी हैव मार्क। सो दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू गो लॉन्ग, एंड एज वेल एज की बैंक निफ्टी में बहुत सारा अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। PSU बैंक्स उसमें से स्ट्रांग है, प्राइवेट बैंक थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं इन इन मेरे को लगता है जैसे ये डिमांड जोन में आते हैं तो सब स्टेबल हो जाएंगे, एंड एज सुन एज द प्राइस शूट फ्रॉम दिस डिमांड जोन टू द अपसाइड टू द नेक्स्ट एरिया, तो वी डोंट हैव एनी सच मेजर सप्लाई जोन until unless this one, like इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई नीड टू मार्क, आई मीन कंसिडर एज एन सप्लाई जोन फॉर माय टारगेट पर्पस। सो दिस इज अ टेस्टेड वन सप्लाई जोन, आई एम रिमूविंग एंड डिलीटिंग दिस। तो ये जो सप्लाई जोन मैंने मार्क करके ये रखा है यहाँ पे 56,900, मतलब 57,000 का टारगेट है फ्रॉम 54,000, मतलब लगभग लगभग 3, 3.5, 4 हजार पॉइंट का एक अपमूव अपने को मिल सकता है आने वाले समय में, बट विद द कंफर्मेशन वी नीड टू टेक इनटू दिस कंसिडरेशन। लेट्स डाइव इनटू द Nifty auto sector. I'm going through the auto sector right now. Monthly chart पे auto sector is near the swing high of previous 30 September 2024, but ये शायद से ब्रेक ऑफ करके ऊपर भी और जा सकता है। RSI is in good territory and buying zone mode. वीकली चार्ट पे देखते हैं, कंसोलिडेशन के बाद गैप अप हुआ, वापस से थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया एंड वापस से रैली दिया, एंड वी डोंट हैव एनी सप्लाई जोन ऑन अ वीकली और डेली आल्सो। सो लेट्स फाइंड आउट सम सप्लाई जोन ऑन अ डेली चार्ट। सो यहाँ पे एक ऑलरेडी टेस्ट करके प्राइस नीचे आ चुका था, तो देखते हैं कि प्राइस अगर कंसोलिडेट करके वापस से 20 या 50 पे सपोर्ट करता है, प्राइस विल अगेन टेक टू द अपसाइड एंड इट इज इन द बुलिश टेरिटरी। तो ये वापस से 60-40 के बीच में आता है, तो इट्स गोइंग टू बी बाइंग जोन एरिया फॉर अस। तो वेटिंग, ऑटो सेक्टर तो बहुत सारा बुलिश है। लास्ट टाइम पे हमने देखा कि TVS मोटर्स, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो SML सूजा था, NDR ऑटो था। अभी मुझे शायद से इसमें से और एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, NR बेरिंग करके, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक राइट नाउ ऑन ऑटो सेक्टर। स्टार्टिंग विद द मंथली, सो मंथली पे मैं अगर देख रहा हूँ, सो आई डोंट हैव एनी गुड सप्लाई राइट नाउ। करंटली प्राइस सप्लाई लेके थोड़ा सा नीचे आया था, प्राइस हैज स्टॉल एंड टेकन द सपोर्ट एट 20, एंड मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश टेरिटरी जोन में है फ्रॉम प्रीवियस, अगर RSI देखेंगे हम, एंड द प्राइस इज आल्सो इन अ गुड अप ट्रेंड एंड इट हैज टेकन अ लॉट्स ऑफ गुड करेक्शन, प्राइस हैज गिवन अ पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन। एंड जैसे ही प्राइस ये कंसोलिडेशन जोन में है अभी,
So if I go to and switch to the weekly, so price is into the this consolidation zone mode. So जैसे ही प्राइस ये कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेक ऑफ करता है 300 के ऊपर, आई डोंट हैव एनी गुड सप्लाई जोन टू स्टॉप द प्राइस come down, and NDR auto will be in a bullish momentum again. So NDR sorry, not NDR auto, it's a NR bearing, sorry guys, by mistake. I apologize for that. सो मोस्टली ये 300 के ऊपर बाय करना है, एंड मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस 252, मतलब 50 पॉइंट्स का रिस्क है. द रिवॉर्ड इज पोटेंशियली वेरी गुड टू द अपसाइड, एंड इट मे गो टू द 500 ऑल्सो. 200 रुपए ये बढ़ सकता है जैसे उसने ये प्रीवियस स्विंग हाइज निकालना शुरू किया, एंड द प्राइस गोज अप. द इंडियन ऑटो सॉरी एनआर बेरिंग इज एन वेरी गुड at a very good level कंसोलिडेशन हो रहा है. एंड ऑन अ डेली चार्ट इट हैज टेकिंग सम सपोर्ट. ये जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एक यहाँ पे है. यहाँ से भी प्राइस अगर आज के ऊपर जाता है करेक्शन के मोड में, तो आई एम गोइंग टू बाय एट दिस डिमांड जोन एरिया ऑफ 215 एंड 260 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 240. तो यहाँ से भी प्राइस एक बार अब हम बाय कर सकते हैं. अगर इसको एग्रेसिवली बाय करना है तो दे कैन बाय अबाउट 300, एंड द स्टॉप लॉस रिमेन द सेम 240 250 एज पर योर रिस्क. ओके, एंड द टारगेट मे बी, ये टारगेट मिनिमम ये 500 तक जा सकता है. सो यू चूज एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड एंड द टारगेट एज पर द चार्ट्स एंड द मार्केट सिनेरियो दैट टाइम. तो मोस्टली ये तो हुआ. आई जस्ट वांट टू चेक ऑन द निफ्टी रियलिटी. एक सेक्टर है. सो ऑन अ मंथली चार्ट निफ्टी रियलिटी आप देख सकते हो फ्रॉम जून 2024, मतलब कम से कम एक साल के ऊपर हो चुका है कि ये कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, करेक्शन लिया. It has taken a support nearby the 20 EMA on a monthly. RSI is in still bullish. तो ये थोड़ा सा एक सप्लाई जोन, मंथली का सप्लाई जोन लेके नीचे आया था, एंड अगेन इट हैज टेकन अ डिमांड जोन एट दिस मंथली टाइम फ्रेम. नॉट अ गुड दिस वन सप्लाई डिमांड जोन, बट ओवरऑल एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है वहां पर प्राइस में रुका है, एंड इट इज शोइंग सम बुलिश एंगल्फिंग. अभी तक मंथली क्लोज मिला नहीं है. इनकेस अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलता है, बुलिश एंगल्फिंग होता है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन इन द रियलिटी स्टॉक. जो रियल स्टॉक बहुत अच्छे हैं. एंड इफ आई सी एंड कन्वर्ट टू द वीकली, ये देखो ये साइडवेज कंसिडरेशन मुझे बता रहा है ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन है, कि मतलब कि प्राइस थोड़ा ऊपर रैली होगी, मतलब आने वाले टाइम में रियलिटी सेक्टर्स के स्टॉक रैली होने को तैयार है. दे आर ट्राइंग टू गो अप, एंड इट हैज टेकन दिस गुड डिमांड जोन और रैली बेस्ट रैली. द अपसाइड ये पुल बैक हो चुका है, एंड इट हैज ट्राइंग टू मूव अप नाउ. एंड ये बुलिश टेरिटरी का एक साइन है कि ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लिया था 60 के यहाँ पे, जो प्रीवियस सिंह है. बट ये जो सप्लाई जोन यहाँ पे उसने जो बना के रखा है, थोड़ा सा मुझे बता रहा है कि इट हैज सम रेजिस्टेंस टू द अपसाइड. सो मेजरली ये इट्स अ गुड पॉइंट टू रैली. मतलब ये थोड़ा सा, और इसमें रैली बहुत बाकी है, कि ये जब तक 1000 होता नहीं है तब तक ये रियलिटी में बाइंग थोड़ा आ सकता है. एंड रियलिटी में मुझे एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है जो है, जस्ट मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी करके है. I was just checking with the chart. And this is a marathon next gen reality. So on a monthly time frame, you can see it has made a higher high last year, made a low, and again made a high on this July. And the stock is getting this corrected from the all-time high, and this is a good area because the previous resistance, previous thing यहाँ पे reject करके price ने वापस यहाँ पे एक positivity दिखा रहा है. And next gen पर एक very good demand zone we can see it on a weekly chart. And प्राइस इज रेडी टू मूव ऑन नेक्स्ट लेवल. आरएसआई भी देखो 60 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट नेक्स्ट मंथ में शायद से ये स्टॉक रैली करेगा ऑन अक्टूबर ऑनवर्ड्स. सो लेट्स सी. एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय. तो और एक यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है एग्रेसिवली. अगर अपन यहाँ पे बाय करते हैं और दिस करंट प्राइस अबव दिस हाई, स्टॉप लॉस गोस टू दिस एरिया. टारगेट इज 100 रुपीज. तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, और उससे भी ज्यादा हमने को ये देख सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग वी कैन सी. एंड देर इज नो सप्लाई अंटिल अनलेस 751, मतलब इट्स वेरी गुड टेकिंग ट्रेड ओवर हियर,
So Marathon Realty can go long above 665. So 665 is the sorry 668 is the previous high. आप 6670 आप कर सकते हो, 670 के आसपास कर सकते हो। द स्टॉप लॉस गोज टू अबाव, एक तो आप ये छोटा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो ऑफ इसके नीचे का, बट लेट्स सी इट डजंट मेक अ ट्रैप, इसलिए मैंने स्विंग लो का ये स्टॉप लॉस देखिए छोड़ दिया है इसको। बट ओवरऑल वी कैन हैव द स्टॉप लॉस ऑफ 630 और 620 ऑल्सो, और द स्टॉप लॉस ऑफ 590 also. So both stop loss are valid. The target is open 750 to 800 and above. And रियलिटी में ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में है, ट्रेंडिंग में है, वॉल्यूम अच्छे है इसके, volumes are pretty good, and the stock is getting after a correction and in an uptrend mode. So basically I'm into this buying mode above 670, stop loss of 620 or 580, targets remain the same. तो ये बेसिकली ये था। बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल है निफ्टी आईटी पे कि निफ्टी आईटी क्या होने वाला है। तो एक बार वापस से निफ्टी आईटी में एक बार लास्ट चेक करते हैं, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स के ऊपर एक बार जाते हैं। एज फॉर द मंथली चार्ट वी कैन क्लियरली सी ये एक रेंज बना था, रेंज ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा स्टेल आउट हुआ, अगेन बैक इन द रेंज। तो दिस इज अ कंप्लीट गुड साइन फॉर आईटी टू गो लॉन्ग, नॉट टू द गो शॉर्ट। हाँ, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बिकॉज इट इज इनटू द रेंज एंड द आरएसआई इज स्टीलिंग आल्सो, इट इज कमिंग इनटू द रेंज। तो थोड़ा सा स्टेल आउट, और ये जो न्यूज आ रहे हैं वीजा रिलेटेड टू द कंपनीज एंड द मार्जिन, ये थोड़ा अफेक्ट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल मुझे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखता है बिकॉज मंथली पे ही अप ट्रेंड है, इट्स नॉट ऑन अ डाउन ट्रेंड। If I shift to the quarterly chart, this is sitting into the demand zone of a quarterly demand zone. So Nifty IT sector is in a currently in a quarterly demand zone, and we don't have any supply zone upcoming till the time. So overall monthly and the quarterly is giving the buy signal. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा कंसोलिडेट ज्यादा और करेगा, नेगेटिव न्यूज आएंगे, इस पे इम्पैक्ट होगा, तो आईटी स्टॉक पे कोई जंप आउट करना है तो नहीं इमीडिएटली। इसमें अभी थोड़ा सा रिवर्सल एंड कंफर्मेशन प्राइस में नहीं दिया है, until unless we don't have a good demand zone। ये डिमांड जोन यहाँ पे नीचे है करंट प्राइस से on a weekly time frame, and with the confirmation of the RSI is trying to shift into the trend in the bullish territory। तो ये वापस से नीचे 40 पे आता है, इट्स गोइंग टू वेरी गुड साइन टू गो लॉन्ग। तो ये डिमांड जोन पे आता है, एंड सी दैट स्टॉक की जो डिमांड जोन पे उस टाइम पे सेम कौन से स्टॉक सपोर्ट्स पे आते हैं, और जो प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट द निफ्टी इंडेक्स, कंपेयर करें, एंड उसके बाद ये जाने के लिए अपमूड करने के लिए तैयार है। एंड ओवरऑल द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आर देयर थ्रू द आईटी, एंड इतना मुझे इफेक्ट नहीं आना चाहिए ऐसा लगता है। बट ओवरऑल आई एम नॉट बेरिश ऑन द आईटी सेक्टर राइट नाउ एनी मोर, बिकॉज द ट्रेंड इज ट्राइंग टू शिफ्ट अप। ये अभी डाउन ट्रेंड में है, देखो ये डाउन ट्रेंड जब होता है तो नॉर्मली क्या होता है, अप ट्रेंड में आरएसआई विल बी ऑलवेज 80-40, एंड डाउन ट्रेंड इज 60-20। तो ये देखो ये 60-20 का रेंज चल रहा है, अगेन इट हैज कम टू टेस्ट द 60, let it have some free fall and profit booking, let it come to the downside demand zone with the support of 40, nearby 40 और 40 45 के आसपास सपोर्ट मिलता है, एंड देन वी स्टार्ट टू लुक फॉर अ पॉजिटिव साइन ऑन आईटी। तो उसमें सारा बहुत सारा मोमेंटम एंड द प्राइस अर्लियर में पिकअप हो जाएगा, अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। एंड वन स्टॉक टू गेट फोकस आईटी सेक्टर इज Eclux, Axis Cades, like that। So Axis Cade already we have been bought up, is already at all time high। So ये थोड़ा वापस से नीचे आता है, you could have a good opportunity to go long again at 1528 and 1550। ये जो previous हाई था, जो what was the resistance 1500 was it will become a support over here। So ये लेवल के आसपास आईटी सेक्टर्स को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एंड ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है, आई डोंट नो, ये मैंने रिसेंटली अभी उसका न्यूज सुना है, ये सेमीकंडक्टर्स के जो काम आते हैं तो उसको आईटी सपोर्ट के लिए एक्सिस केड इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज रैलिंग। तो ये कंपनी उसके काम में इन्वॉल्व है, सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड टू जो जो भी प्रोसेसिंग वर्क होता है, आईटी आईटी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगे या जो भी उनको स्मूथ फ्लो वर्क करके देना, तो ये कंपनी उसका काम देख रही, तो दैट्स व्हाई द कंपनीज इन
highly positive way. So this company will be into my focus again कि ये थोड़ा भी profit booking पे आ जाए, because it has given a higher low and again higher high. तो ये company will be in my focus, Eclux and Axis Kit. Now shifting to the SBI, my favorite stock after a long time. ये बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद SBI is going to give the big breakout as per the monthly. जैसे निफ्टी का जो चार्ट था सेम वही है स्टोरी सबकी, कि प्रीवियस हाई बहुत सारे स्टॉक्स ने नहीं निकाले, इसलिए स्टॉक्स इज गेटिंग कंसोलिडेटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम. ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, इट्स गिविंग अ स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है, बट अभी इट्स नॉट अ मंथली क्लोज. बट यस, इफ यू क्लोज अबाउट 875 850 स्ट्रांगली कंटिन्यूसली, तो ये स्टॉक एक रैपिड फायर मूव की तरह ऊपर जा सकता है. And last time I was giving the good suggestion that this is a good demand created and we need to buy the SBI over here. The stop loss of 750, 760. And Deco stock has given a very good potential rally from this level to this level, near to the uh, nearby 50, 60 points, and it hasn't come to the supply zone, but I don't think so it's a supply zone, strong supply zone यहाँ पे है, because it's a multiple tested supply zone. तो देखते हैं एक बार कि यहाँ पे रेजिस्टेंस करता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है. तो अगर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग में है, PSU बैंक स्ट्रॉन्ग में है, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन PSU banks and PSU sectors to get going long. एंड अपकमिंग टाइम में मंडे या ट्यूसडे पे देखते हैं कि हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग, हाउ द मार्केट इज डूइंग वेल. Stay tuned. Thank you so much for this video. Like and share and subscribe to your friends and family. Have no comments. We will take much more topics in upcoming ahead days. Thank you so much. Bye bye.